अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। इंडेक्स को 202 पॉइंट इंटरडे टर्म्स के ऊपर लूज होते हुए देखने को मिले, लेकिन उसके बाद जो है वो बुल्स दोबारा से मार्केट के अंदर एक्टिव होते हुए नजर आया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज हमें बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। सबसे अच्छी बात यह है कि आज की क्लोजिंग जो हम लोग ने पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन रेंज देख रहे थे, उस कंसोलिडेशन रेंज की हाईएस्ट लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,16,901 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 881 पॉइंट जो है वो नेट बेसिस के ऊपर गेन किया। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, मेपल लीफ सरफेरिस वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। बीओपी, एनर्जी, एफसीसीएल, नेशनल बैंक वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात की जाए तो यूबीएल 231 पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आया। बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। पीएसओ 83 पॉइंट, नेशनल बैंक 30 पॉइंट, मारी 69, मारी जबरदस्त किस्म का रिबाउंड होता हुआ नजर आया। आगे डिस्कस करते हैं। मेपल लीफ 59, ओजीडीसी 50, हप्पा और 50, पीपीएल 45, साजगार 43, लकी 37, एसएनजीपी को भी आगे डिस्कस करते हैं। बड़ी अच्छी फॉर्मेशन है, बस एक ब्रेकआउट का इंतजार है। 34 पॉइंट्स इसने ऐड किए हैं। एफसीसीएल 33, चरार सीमेंट 29, एयरलिंक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस 24 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। सिस्टम 24 पॉइंट ऐड करता हुआ नजर आया। एंग्रो होल्डिंग लूजर साइड के ऊपर देखने को मिला है। 39 पॉइंट्स एंग्रो होल्डिंग ने लूज किए हैं। एफएफसी 37, एफर्ट 23, पीएसएक्स 14, इंडस 10 पॉइंट, बीएचएल 10 पॉइंट, सर्ल 10 पॉइंट, आईएलपी 8 पॉइंट, बीएफएल 7 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। कैंडल बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम में जो है वो हम लोगों ने थोड़ा सी कमी देखी है। आज केसी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 221.692 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 242.066 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 26.4 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 10.6% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। ये जो रेंज है ना इंडेक्स की, यहाँ पे जो इंडेक्स जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर रैंडम प्ले होता हुआ नजर आया हमें। यहाँ पे इस लेवल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर आज हमें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने जो 1,17,380 के पास का हाई लगते हुए देखने को मिला है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो हम लोगों ने हाईएस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिली थी वो 1,16,775 के ऊपर देखने को मिली थी। आज जो है वो 1,16,901 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। बस एक ये इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल इंडेक्स के लिए बना हुआ है 1,16,300 से 500 का 1,17,300 से लेके 1,17,500 का लेवल जो है वो एक हर्डल पॉइंट इंडेक्स के लिए बना हुआ है। इसको जब इंडेक्स ब्रेक करेगा वर्ल्डली बेसिस के ऊपर भी और वॉल्यूम के साथ, तो फिर एक नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम हमें एग्रेसिवली इंडेक्स के अंदर बनता हुआ अपसाइड के ऊपर नजर आ सकता है। फिर उसके लिए अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 1,18,140 के बाद 1,18,440 और फिर जो है वो इंडेक्स 1,19,000 और 1,19,300 के लेवल को टारगेट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। बस ये एक 1,17,300 से 500 एक हर्डल पॉइंट है इंडेक्स के लिए, रेजिस्टेंस लेवल है। इंडेक्स को इसको ब्रेक करना है और उसके बाद जो है वो एक अच्छा जबरदस्त किस्म का हम लोग को इंडेक्स के अंदर बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की अगर बात की जाए तो 1,16,700 और 1,16,440 कल के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सपोर्ट लेवल है। आइटम को हम डिस्कस करें तो एसएनजीपी बहुत जबरदस्त किस्म की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। बस कंफर्मेशन जो है वो 1,117 से ऊपर जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होगी। इसकी कंफर्मेशन आरएसआई भी देखें तो वो बुलिश डाइवर्जेंस है, यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम को सपोर्ट कर रही है। जबरदस्त किस्म की कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है, लेकिन उससे पहले जो है वो 116 और 117 जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी है। 117 से अबव क्लोजिंग होगी तो फिर जबरदस्त किस्म की बुलिश मोमेंटम हमें 124 और 127 तक इनिशियल बनते हुए देखने को मिल सकती है। और इसके बाद जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो 30 रुपए का अपसाइड का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें जो है वो 130 इनिशियल होगा। 130 के बाद जो है वो हमें 140 और 145 के लेवल इसके अंदर ओपन होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। लेकिन ये चीज जो है वो 117 से ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हमें देखनी होगी। अपसाइड के ऊपर 117 से अबव क्लोजिंग होगी तो फिर एक जबरदस्त किस्म का हमें अपसाइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा हम मारी को डिस्कस करें तो मारी भी जो है वो कंसोलिडेशन रेंज की सपोर्ट से जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। 650 एक अच्छी सपोर्ट लेवल था, वहां से जबरदस्त किस्म की आज इसके अंदर रिकवरी देखने को मिली, बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म के
इसके अंदर जनरेट होते हुए नजर आए लास्ट मिनट के अंदर। अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर बाइंग भी हमें देखने को मिली है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 640 645 का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 680 का है। 680 के बाद जो है 690 से 700 और फिर 720 का लेवल हमें टारगेट करता हुआ हमारी नजर आ सकता है। लेकिन याद रहे 645 जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस है। इसके अलावा एच कार भी जो मल्टीपल ईएमए की सपोर्ट लेवल है जो कल डिस्कस किया था, आज जबरदस्त किस्म की इसके अंदर रिकवरी देखने को मिली है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 ईएमए को आज इसने रिस्पेक्ट दी है। जबरदस्त किस्म के इसके अंदर भी बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। अपसाइड के ऊपर 308 के बाद 313 और 317 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। 320 के बाद जो है वो 335 से 340 को ब्रेकआउट टारगेट करता हुआ नजर आएगा। 340 के बाद जो है वो एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम इसके अंदर आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 335-40 जो है वो मेजर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर भी और डेली बेसिस के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एसएसजीसी भी जो है वो आज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए को सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। इसके अंदर भी मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई भी देखें तो वो पॉजिटिव मोमेंटम को ही सपोर्ट कर रही है। लास्ट मिनट के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर भी वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 42-50 और इसके बाद जो है वो 45 का लेवल इसके अंदर भी ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। 38-40 का इसका जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा ऑयल सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। पीएसओ बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। 12 रुपये का जो है नेट बेसिस के ऊपर गेन देखने को मिला है। आरएसआई देखें तो वो बुलिश डाइवर्जेंस बनती भी नजर आ रही है। लेकिन एक चीज जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ है। उस कंसोलिडेशन रेंज की रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ पे जो है वो 405 का लेवल है। 405 के बाद जो है वो फिर ये गैप फिल करता हुआ और उसके बाद अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ सकता है। 405-406 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर जो है वो नेक्स्ट मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर 380 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और यही जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा कल के लिए टॉपिक्स की बात की जाए तो एसएसजीसी, मारी, एचकार, एसएनजीपी, पीएसओ, बोलान कास्टिंग, सीएसएपी, बीएनएल और प्रीमा जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।